दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इस तरीके के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपकी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना, कितने भी दबंग व्यक्ति ने चाहे कब्जा क्यों ना कर रखा हो, उस कब्जे को भी आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर। बस एक छोटा सा काम आपको करना होगा। ये काम इतना महत्वपूर्ण काम है कि आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा ये कौन सा काम है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों अक्सर ये मेरे से पूछा जाता है कि सर आखिरकार आप ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे आप अवैध कब्जे को बहुत कम समय के अंदर हटवा देते हैं। यानी कि आपके पास में जो भी अवैध कब्जा हटवाने के मामले आते हैं, केस आते हैं, तो उनके अंदर आप ऐसा कौन सा तरीका अपना लेते हैं जिससे आपको बहुत कम समय के अंदर सक्सेस मिल जाती है। तो दोस्तों पर्सनली तो ये तरीका मैं सभी के साथ में शेयर नहीं कर सकता हूं, पर इस वीडियो के माध्यम से ये तरीका सभी तक पहुंच जाएगा। जो भी ये वीडियो देखेंगे सभी तक इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार ये तरीका कौन सा है जिससे उनको बहुत कम समय के अंदर रिजल्ट मिल सकता है। उनकी संपत्ति से वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी तुरंत हट सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो संपत्ति है वो बहुत ही कीमती संपत्ति है। आज के समय के अंदर उस संपत्ति की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा कीमत है। कम से कम वो संपत्ति लाखों करोड़ों की तो जरूर है। तो ऐसी संपत्ति को आपको उसके पास में नहीं छोड़ना है जो कब्जा करके बैठा है, उससे इस संपत्ति को आपको छीन लेना है। और छीन आप ऐसे ही नहीं सकते हैं, छीनने के लिए आपको कानूनी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें न तो आपको कोर्ट में चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बड़ी आसानी से ऑटोमेटिक ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि बिना पुलिस थाने कोर्ट के चक्कर लगाए आपकी संपत्ति से अपने आप कब्जा हट जाएगा। आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और वो जो कब्जाधारी वो जेल के अंदर भी जाएगा और उसके ऊपर लाखों करोड़ों का जुर्माना भी लगेगा। यानी कि इतना बड़ा फायदा आपका होने वाला है, जो आप सोच रहे हैं वो पूरा का पूरा काम अब आपका होने वाला है। बस इसके लिए कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करनी होगी। इन स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट आपके हाथ के अंदर आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो अवैध कब्जा हटाने का प्रोसीजर मैं बताने वाला हूं, ये नए कानून का प्रोसीजर है। यानी कि नए कानून के अकॉर्डिंग आप ये काम करेंगे तो बिल्कुल आपको नए कानून के अकॉर्डिंग ही नया सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो नया कानून कौन सा है? आपको पता है कि अपने पूरे देश के अंदर 3 कानूनों के अंदर बदलाव हुए हैं, जिसमें सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आया है। और बीएनएसएस का ही सेक्शन है 164, यानी कि 164 धारा है बीएनएसएस की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। इसके तहत जो एसडीएम है उनको पावर मिला हुआ है कि उनके एरिया के अंदर अगर कहीं पे भी संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है, उनके एरिया की किसी संपत्ति के ऊपर अगर किसी दबंग व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और वहां पे अगर उस अवैध कब्जे को लेकर विवाद होने की संभावना है, अशांति होने की संभावना है, तो वहां पे एसडीएम शांति करने के लिए उस अवैध कब्जे को हटा के और पूरी तरह से वहां पे सोल्यूशन कर सकते हैं। बस आप यही काम करो कि आपके एरिया की जो एसडीएम है, जहां पे आपकी संपत्ति है, उस एरिया की जो एसडीएम है उनको एक आवेदन दो, एक एप्लीकेशन दो। फिर एसडीएम बीएनएसएस की धारा 164 के तहत कार्रवाई करके उस अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सकते हैं, जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं। पर इस पर आपको एक बात पर ध्यान देना होगा। इस बात पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी संपत्ति से कभी भी अवैध कब्जा नहीं हटेगा। चाहे आप एसडीएम के पास में चले जाओ या फिर कहीं पे भी आप चले जाओ, आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को कभी भी नहीं हटवा पाएंगे। तो ऐसी एक कौन सी बात है जिसके ऊपर आपको विशेषकर ध्यान देना ही है? तो बात यह है कि जब आप एसडीएम को आवेदन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो एसडीएम उस आवेदन या फिर एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे और जो कब्जाधारी है उसको सूचित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा कि आखिरकार वो कब्जाधारी कौन सा है, उसने क्यों इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उससे पूछा जाएगा, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे। तो ऐसे में वो कब्जाधारी भी जल्दी से उस संपत्ति को नहीं छोड़ना चाहेगा, वो भी अपना पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही आसानी से थोड़ी छोड़ देगा। जब उसके हाथ के अंदर फोकट की संपत्ति आई हुई है तो उसको क्या ऐसे ही छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर आपको वहां पे ये करना है कि आपके पास में अगर आपकी संपत्ति का कोई भी कागज है तो वो कागज दिखाना है, और साथ में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट भी वहां पे एसडीएम साहब को दिखाने हैं। क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर किसी कब्जाधारी को हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि वो कब्जाधारी अगर उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा तो उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा।
या फिर वो किराएदार है, उस संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रहता है और वो भी अगर उस संपत्ति को खाली नहीं करता है तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, चाहे उनको रहते हुए वहां पे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो ऐसे में सारी बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो इन जजमेंट्स के मुताबिक ही एसडीएम साहब को भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। तो जब इन जजमेंट्स में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बातें बोल रखी है कि कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, ऐसी अवस्था के अंदर तो उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिर एसडीएम साहब भी है जो उसके ऊपर एक्शन लेके और आपकी संपत्ति से पूरी तरह से कब्जे को खाली करवा देंगे। तो एसडीएम साहब से जब आप 164 की कार्रवाई करवाएंगे कब्जा हटवाने के लिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट भी उनको दिखाने हैं, तभी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा, अन्यथा अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा, क्योंकि ये जजमेंट्स कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के जजमेंट है। तो दोस्तों ये धारा 164 का कानून बिल्कुल नया और लेटेस्ट कानून है। संसद में ये कानून पास हो चुका है, राष्ट्रपति की इसके ऊपर मंजूरी हो चुकी है और पूरे देश के अंदर कानून काम कर रहा है। देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो आप इस कानून के तहत अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटवा सकते हैं। बस आपको वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब कई लोगों के ये भी सवाल निकल के आएंगे कि सर अगर हम पुलिस थाने के अंदर जाते हैं या फिर ऑलरेडी हमारा कोई सिविल मामला चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर कब्जा हटवाने का शूट फॉर पोजीशन चल रहा है, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ऐसा कोई सा भी शूट चल रहा है, या फिर हमको क्रिमिनल एक्शन लेने वाले हैं, कोई सिविल एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि ऐसा कोई भी मुकदमा आगे अगर हम डालने वाले हैं कब्जा हटवाने का, तो क्या ये जजमेंट हर जगह पे काम आएंगे? तो दोस्तों हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि आपका अगर कब्जा हटवाने का कोई सा भी केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, चाहे वो सिविल केस चल रहा है, फिर क्रिमिनल केस चल रहा है, चाहे धारा 164 का केस चल रहा है, या फिर इसके अलावा अन्य और कोई भी केस चल रहा है, तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा, तभी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटने का ऑर्डर होगा, अन्यथा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप कितने भी चक्कर लगा लेना पुलिस थाने या फिर कोर्ट के, पर आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर नहीं हो पाएगा, आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पाएगा। तो यही बहुत बड़ी कमी होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार उनको अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो स्पेशल ट्रिक आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अवैध कब्जा हटवाने के लिए अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा। तभी सवाल आपका निकल के आएगा कि सर ये आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण अवैध कब्जा हटवाने के जजमेंट कौन से हैं, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के जजमेंट्स कौन से हैं? तो ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इन जजमेंट्स का हर किसी को पता भी नहीं है। केवल जिनको पता था उन्हीं की संपत्ति से आज तक अवैध कब्जा हटा है, अन्यथा आज तक किसी की भी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटा है। पर अब डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट अवैध कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के मेरे पास में है। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, अवैध कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस चल रहा है उसके अंदर लगाकर पूरी तरह से आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जों को हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति फिर से अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सके, उससे अवैध कब्जों को तुरंत जल्दी से हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।